नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। और हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ सीनियर डॉक्टर्स और हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स जुड़ते हैं और उनके साथ हम बात करते हैं हेल्थ से जुड़े तमाम टॉपिक्स के बारे में। और आज इस चर्चा को आगे ले जाएंगे हमारे साथ डॉक्टर शारदा जैन, जो कि है सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV9 डिजिटल पे। आप सभी को मैं बता दूं कि डॉक्टर सेक्रेटरी जनरल ऑफ दिल्ली गायनेकोलॉजिकल फोरम है और ये जो फोरम है ये बहुत लंबे समय से महिलाओं की हेल्थ और उससे संबंधित जागरूकता फैलाने का काम कर रहा है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो कि वाकई चिंता का विषय है, क्योंकि भारत में हर साल सर्वाइकल कैंसर के 90,000 से भी ज़्यादा मामले सामने आते हैं, जिसके चलते 60,000 से भी ज़्यादा महिलाएं अपनी जान गंवा देती हैं। एक तरह से कहा जाए तो आज भारत में हर 10 में से एक महिला सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित है। लेकिन सबसे परेशान करने वाली या यूँ कहें कि हैरान करने वाली बात यह है कि महिलाओं को इसके बारे में जानकारी तक नहीं है और ना ही इसके प्रति कोई जागरूकता है। तो सबसे पहले तो मैम आपसे मैं यही सवाल पूछना चाहूँगी कि आखिरकार सर्वाइकल कैंसर क्या है, क्योंकि हैरान करने वाली बात यह है कि वो महिलाएं जो पढ़ी लिखी हैं उनको ही सर्वाइकल कैंसर के बारे में जानकारी नहीं है। तो फिर हम रूरल इंडिया में सर्वाइकल कैंसर या फिर उन जगहों पे सर्वाइकल कैंसर के बारे में कैसे जागरूकता फैलाएं जहाँ पे महिलाएं कुछ जानती तक नहीं है। देखिए, एक तो TV9 पे आने के लिए बहुत ही आपका शुक्र करती हूँ कि आपने एक सुंदर सा टॉपिक ढूंढा है जिसमें कि जागरूकता हिंदुस्तान की औरतों में बहुत ही ज्यादा है और ज्यादा होनी चाहिए ना। कैंसर सर्विक्स जो है, हिंदुस्तान इसकी कैपिटल मानी जाती है। आज से 7-8 साल पहले 1/4 केसेस पूरे वर्ल्ड के हिंदुस्तान में होते थे और 1/4 डेथ्स होती थी, पर आज की तारीख में 1/5 डेथ्स जो है कैंसर सर्विस की हिंदुस्तान में होती है। और ये एक कैंसर है जो कि सर्वाइकल कैंसर, जो कि आदमी और औरत में एक ही यही कैंसर है जो कि इसको टोटल प्रिवेंशन है, 100% प्रिवेंशन। अगर 100% प्रिवेंशन है उसको भी हम नहीं बचा सकते तो क्या फायदा। प्रिवेंशन वी ऑल नो इज बेटर देन क्योर। और प्रिवेंशन का एक छोटी सी बेस है कि सबको वैक्सीनेशन लगाना चाहिए। अगर आप 50% महिलाएं भी यहाँ पर वैक्सीनेशन लगाती हैं तो हमारी डिजीज का बर्डन बहुत कम हो जाएगा। दूसरा इसका एलिमेंट है जो कि सेकंड लेवल का प्रिवेंशन है, उसमें यह है कि आपको सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग करानी है। सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग से मतलब ये है कि कुछ भी प्री कैंसरस लीजन आपके आ जाते हैं, डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट को आराम से देख सकती हैं, उसका पूरा इलाज कर सकती हैं। इस तरह इसको इस कैंसर को 100% बचाया जा सकता है। तो WHO ने कॉल दी है, सभी लोग सुने इसको, कि 90% लोगों को वैक्सीनेशन मिलना चाहिए। हिंदुस्तान गरीब मुल्क है तो और कुछ नहीं, सबको नहीं दे पाओगे तो एटलीस्ट जो लड़कियां एडोलेसेंट हैं, जो स्कूल में है 15 साल तक की, उनको वैक्सीनेशन फ्री मिलना चाहिए। इस पर्टिकुलर चीज के लिए सरकार को कमिटमेंट करना पड़ेगा। अगर ये लोग स्क्रीनिंग करें सभी महिलाओं की जो कि सेक्सुअली एक्टिव है और वैक्सीनेशन दे दे, अगर सरकार जो है सभी किशोरी लड़कियों को वैक्सीनेशन दे दे, तो अगले 10 सालों में जो डेथ्स है वो हमारी 50% कम हो जाएगी। इस चैलेंज को हमें सभी को लेना चाहिए, सरकार को भी लेना चाहिए, गायनेकोलॉजिस्ट को भी लेना चाहिए, और जो भी इसको सुन रहे हैं उनको भी लेना चाहिए। कोरोना के टाइम में एक चीज बात तो बिल्कुल क्लियर होगी, सबको ये तो बात क्लियर हो गया कि वैक्सीनेशन, अगर जान बचानी है तो वैक्सीनेशन लेना पड़ेगा। उसी तरह से डेटा आया है गावी का, WHO का, कि अगर आप 1000 वैक्सीनेशन लेते हैं तो 20 औरतों की जान बचती है। यही एक ऐसी वैक्सीन है जिसकी इन टर्म्स ऑफ डेथ्स जो है सबसे ज्यादा इंपैक्ट है। कोरोना के बारे में तो स्टैटिस्टिक्स कल आएंगे, तो मेरी सभी को ये प्रार्थना है कि वैक्सीनेशन लें
और अपनी स्क्रीनिंग कर लें। मैम, साफ तौर पे यहाँ पे अगर बात की जाए तो जैसे आपने भी बताया कि सबसे ज्यादा महिलाएं सर्वाइकल कैंसर के कारण अपनी जान गंवा रही हैं और ये जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी दर्शकों को बताया कि 90,000 से भी ज्यादा मामले सामने आते हैं, जिसमें से 60,000 से भी ज्यादा महिलाएं अपनी जान गंवा रही हैं। ऐसे में अगर हमें ये भी मालूम है कि ये प्रिवेंटेबल है और हम लगातार बोलते हैं, अंग्रेजी की कहावत है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो फिर क्या कारण है कि अब तक हम इसके बारे में जागरूकता नहीं फैला पाए हैं, जन जन को इसके बारे में नहीं बता पाए? देखिए, एक बात है, कोविड का एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। डॉक्टरों ने बढ़ाया पर मीडिया ने सबसे ज्यादा पब्लिक अवेयरनेस की। उसी तरह से पब्लिक अवेयरनेस मीडिया को अभी भी करनी पड़ेगी कि देखिए 60,000 महिलाएं हर साल अपनी जान गंवाती हैं हिंदुस्तान के अंदर कैंसर सर्विस से। और आपको बहुत ही सरप्राइज होगा कि प्रेगनेंसी की डेथ्स जी जो है कैंसर सर्विक्स की डेथ से कम है। और इसको बचाना, वो जो लेडीज है वो 40 इयर्स के आसपास अपनी डेथ्स होती है उनकी, जबकि वो लेडी घर में सबसे ज्यादा उसकी जरूरत है। तो आप आइए सब लोग मिलकर इसको कार्य को करते हैं कि जो लोग, मैं ये नहीं कहती कि एडोलेसेंट गर्ल्स ही खाली वैक्सीनेशन लें, जो भी महिलाएं मुझको सुन रही हैं उनको वैक्सीनेशन 9 साल की उम्र के बाद देना है। उनको खुद लेना है, अपनी लड़कियों को दिलवाना है और अपनी जो रिलेशनशिप है उनके साथ है। सरकार को हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो किशोरी लड़कियां हैं जो स्कूल में पढ़ती हैं 15 साल की उम्र से पहले, सबको टीका दे देना चाहिए। और आपके माध्यम से अगर मीडिया ये इसको बार बार उठाएगी तो ये वैक्सीनेशन पेरेंट्स भी देंगे और सरकार भी इसके लिए जागेगी। बिल्कुल, जैसे आपने यहाँ पर कहा कि मीडिया जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वो कोशिश करता आया है और कोशिश करता रहेगा कि वो जागरूकता फैलाने का काम करे। और सर्वाइकल कैंसर की यहाँ पे बात हो रही है, कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं बाकी मुद्दे जो है दरकिनार ज़रूर हो गए हैं, लेकिन अगर यहाँ पे सर्वाइकल कैंसर की बात करें मैम, तो आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, दो सवाल मेरे मन में भी है बतौर एक महिला। कि वैक्सीनेशन हम कब तक लगवा सकते हैं? अगर हम बचपन में नहीं लगवा पाए, एडोलेसेंस में नहीं लगवा पाए, तो क्या हम उम्र के दूसरे पड़ाव में, अगर हम लेट 30s या फिर अर्ली 20s में हैं, क्या हम वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं? और दूसरा सवाल मेरा ये है, जी 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 प्लीज प्लीज आप बताएं, फिर मैं दूसरा सवाल बाद में पूछूंगी। क्योंकि गायनेकोलॉजिस्ट के पास ये जो स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां अनलेस कुछ बीमार है पीसीओडी के लिए या कोई और प्रॉब्लम्स के लिए, एनीमिया के लिए, तो मदर्स उनको हमारे पास लेके आती है। अदरवाइज गायनेकोलॉजिस्ट का इन किशोरी लड़कियों के पास पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो ज्यादातर इंडियन गायनेकोलॉजिस्ट है वो उनको तब देखती है, या तो उनकी मैरिज हो सकती है, पर ज्यादा टाइम वो जब ऑलरेडी प्रेग्नेंट होती है तब उनके पास गायनेकोलॉजिस्ट के पास आती है। तो प्रेगनेंसी के बाद लैक्टेशन के टाइम पे इसको दिया जाता है। और जब तक मेरा अपना एक्सपीरियंस पिछले 7-8 सालों से ये है कि अगर हम आप प्रेगनेंसी के दौरान में इनको काउंसिल करते हैं कि आपको डिलीवरी के बाद ये वैक्सीनेशन लगेगा, तो 99% लेडीज लेती है। मेरी तरह से सभी और गायनेकोलॉजिस्ट का भी एक्सपीरियंस है। बट वी आर ओनली ड्रॉप्स इन द ओशन। हमारे को इसमें अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी कि आप जब जागे तब आइए। 46 इयर्स ओल्ड तक सरकार कहती है कि हमारे पास पैसा होगा तो 46 इयर्स तक हम फ्री वैक्सीनेशन देंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि 46 इयर्स के बाद आप ले नहीं सकते। आप ले सकते हैं, अगर आप पैसा खर्च कर सकते हैं तो आप ले सकते हैं। कनाडा एक ऐसा कंट्री है कि आप वहां पे 60 साल में भी ले सकते हैं वैक्सीनेशन को। तो एक बात है, अगर हम स्क्रीनिंग जो है सर्वाइकल कैंसर की 21 साल से 65 साल तक करते हैं तो वैक्सीनेशन भी लिया जा सकता है। पर अगर सरकार को देना है तो सरकार एटलीस्ट इन एडोलेसेंट गर्ल्स की नीड को पूरा करे और उनको बहुत आसानी से दिया जा सकता है। उनके स्कूल में जाकर इसको दिया जा सकता है। उस टाइम 2 वैक्सीनेशन लगते हैं। 9 से 14 साल 15 साल की उम्र तक 2 वैक्सीनेशन लगते हैं, एक आज और एक 6 महीने के बाद। एक करंट ईयर में स्कूल में इसको दिया जा सकता है। और 15 साल के बाद इन वैक्सीनेशन को 3 वैक्सीनेशन दिया जा सकता है। अच्छा। 0, 2 months एंड 6 months। तो ये है इसका। आप सवाल करेंगे कि कोरोना के टाइम पे पेशेंट्स बहुत कम आते हैं, उनका विजिट्स कम होते हैं। तो पहले WHO ने गाइडलाइंस निकाली थी कि 1 साल के बीच में ले सकते हैं। अब ये गाइडलाइंस निकाली कि ये 2 वैक्सीनेशन
अगर आप 3 साल के बीच में भी ले लोगे तो ये इफेक्टिव। बिल्कुल। और जैसे मैम अभी आपने बताया हमारे दर्शकों को कि यहाँ पे स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो 21 से 65 साल की महिलाओं को स्क्रीनिंग के लिए ज़रूर जाना चाहिए। और अक्सर जब महिलाएं जाती हैं गायनोकोलॉजिस्ट के बाद, तब तो बहुत देर हो चुकी होती है, और शायद यही कारण है कि 60,000 से भी ज़्यादा महिलाएं इसके चलते अपनी जान गंवा रही हैं, जो कि वाकई में बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि किस उम्र के ब्रैकेट की अगर हम बात करें, महिलाओं को ज़्यादा खतरा होता है सर्वाइकल कैंसर होने का? देखिए, डब्ल्यूएचओ ने जो लो रिसोर्स सेटिंग कंट्रीज हैं उनके लिए गाइडलाइंस जारी करी है जी। नवंबर 2020 के अंदर। वो क्या गाइडलाइंस है? उन्होंने कहा कि इनको 2 बार स्क्रीनिंग करें, 35 साल की उम्र में और 40 साल की उम्र में। सिंपल टेस्टिंग, 1 सिंगल विजिट के लिए ये आए, उसी टाइम इनकी स्क्रीनिंग हो और उसी टाइम इनको ट्रीटमेंट दे दिया जाए। ये अवेयरनेस और ट्रेनिंग गायनोकोलॉजिस्ट की, सब लेडी डॉक्टर्स की होनी चाहिए। और उस टाइम ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर हम उनको ट्रीट कर रहे हैं कि मैडम अगर आप वैक्सीनेशन ले सकती हो, अगर अफोर्ड कर सकती हो, तो इसको वैक्सीनेशन भी जरूर लेना चाहिए। तो एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि डब्ल्यूएचओ ने बिल्कुल क्लियर रोड मैप दे दिया है कि अगर आप अपने 90% एडोलेसेंट गर्ल्स को वैक्सीनेट कर दें, 70% को आप स्क्रीन कर दें, और 90% जिनको प्रॉब्लम निकली है अगर डॉक्टर्स उसी सिंगल सिटिंग में ट्रीट कर दें, तो अगले 10 सालों में सर्वाइकल कैंसर की डेथ्स आधी हो जाएंगी। और अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे जो कैंसर की डेथ्स अभी है उससे जी, दुगना हो जाएंगी। तो हमें जागने की जरूरत है। बिल्कुल जागने की बिल्कुल ज़रूरत है। और यहाँ पर आपने कहा कि अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं, आपको लगता है एक बहुत बड़ा कारण जो महिलाओं को दूर रख रहा है वैक्सीनेशन से, कितना एक्सपेंसिव है ये? मैं एक छोटी सी बात में जानना चाहती हूँ। कोरोना में एक बात बिल्कुल क्लियर है, सरकार ने अपना पूरा भंडार खोल दिया और सबके लिए फ्री कर दिया जाता था। हम्म। पर आज की तारीख में जबकि ये प्राइवेट सेक्टर में अवेलेबल है, तो प्राइवेट सेक्टर में लोग जाते हैं, इसकी कॉस्ट ज्यादा नहीं है जी। कोरोना की। तो इसलिए ये है कि अगर उनके पेरेंट्स कन्विंस हो जाएं कि इसको लेना है, तो आई एम श्योर वो इसको दिलवा सकेंगे। पर मैं कहती हूँ सरकार जो है इन 15 साल की लड़कियों को दे, और उसके बाद जो सेक्सुअली एक्टिव लोग हैं उनको सब लोग अपने पैसे खर्च करें और इस वैक्सीनेशन को दें। मेरे ख्याल से जरूर लेंगे। खाली हमें मीडिया के द्वारा हम्म। जागरूकता पहचान करवानी है, और ये पब्लिक अवेयरनेस का फोरम यहाँ बार बार करें, तो जिससे कि पब्लिक में भी जागरूकता आएगी कि वो जानेंगे कि सर्वाइकल कैंसर कोई चीज होती है। आज से मैडम 7-8 साल पहले हम कहते थे सर्वाइकल कैंसर का टीका आया, जी। तो उनको ये नहीं मालूम था सर्विक्स क्या होती है। हम्म। तो हिंदुस्तान में लोगों को अपने ऑर्गन्स के बारे में नहीं पता। और मैं कहूंगी 6-7 सालों में हम बहुत आगे आ गए हैं। अब लोगों को इसकी अवेयरनेस है इसके बारे में। पर वही वाली बात है कि वैक्सीनेशन जहां फ्री भी मिल रहा है, हम्म। वहां पर आधार कार्ड चाहिए, ये चीज चाहिए, तो उसके फादर को या मदर को छुट्टी लेनी पड़ेगी उस लड़की का वैक्सीनेशन लगाने को, क्योंकि वो लड़की है। तो ये कवायद घर वाले नहीं करते। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कॉस्ट ऑफ वैक्सीनेशन तो एक बात है, लेकिन दूसरी बात है लोगों में हिचकिचाहट है इसे लेकर के, जिसे लेकर अभी थोड़ी जागरूकता की और ज़रूरत है। इसमें आपको लगता है सरकार को और कदम उठाने चाहिए? देखिए, इसको जहां तक 150 कंट्रीज के अंदर इसको नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ले लिया गया है, तो अगर ये नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इसको ले लिया जी। जाएगा और 10 साल इसको दे, तो मेरे ख्याल से अवेयरनेस बहुत बढ़ जाएगी। सरकार की मदद के बिना वैक्सीनेशन आज की तारीख में 0.1% है। अगर हमें 90% पहुंचना है तो सरकार की मदद के बिना कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। यहाँ पर अभी बीमारी को समझ लेते हैं और दर्शकों को समझा देते हैं जिनको मालूम नहीं है कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, उन्हें कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और इससे संबंधित जो तमाम सवाल मेरे मन में भी हैं, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, और इसे लेकर जैसे आपने भी कहा कि इतनी ज़्यादा जागरूकता है नहीं, तो ऐसे में मैं आपसे समझना चाहूंगी देखिए, कि एक क्या बात बिल्कुल है, सिम्टम्स है। जी। जब भी औरत को डिस्चार्ज है, हाँ। वो डिस्चार्ज में स्मेल है या ब्लड स्टेन है, उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है। बिल्कुल। दूसरी चीज ये है, कभी भी संभोग के टाइम पे ब्लीडिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट क्वार्टल ब्लीडिंग है, या कभी इरेगुलरली बीच में स्पॉटिंग हो रही है, उसको चेकअप के लिए जाना चाहिए।
आपके माध्यम से मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि साल में एक बार अपना चेकअप जरूर कराना चाहिए, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो किशोर एडोलेसेंट बॉय या गर्ल हो, सभी को एक साल में एक बार जरूर जाना चाहिए। और ये सोचना कि खाली डिलीवरी के टाइम पे ही जाना है, डिलीवरी के टाइम पे जाना, उसके बाद नहीं जाना, इन दोनों चीजों के लिए उनको कॉन्शियस होना पड़ेगा कि गंदा डिस्चार्ज अच्छा नहीं है, दूसरी चीज स्मेलिंग डिस्चार्ज अच्छा नहीं है, और संभोग के टाइम कोई ब्लीडिंग है, कोई इरेगुलर ब्लीडिंग अच्छा नहीं है, आपको चेकअप की जरूरत है। यानी इसमें सबसे पहला है फ्रीक्वेंट विजिट टू द गायनेकोलॉजिस्ट रिगार्डलेस ऑफ योर एज, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भारत जैसे देश में। और दूसरा, बड़ी जल्दी पूछूंगी मैम, टाइम की थोड़ी कमी है, सवाल थोड़े ज़्यादा थे यहाँ पर। स्टेजेस कितने होते हैं और क्या ये ज़रूरी है कि अगर हमें सर्वाइकल कैंसर हो गया तो हम अपनी जान गंवाएंगे और हम इससे नहीं बच पाएंगे, क्योंकि ये डर भी लोगों के मन में होगा, या नहीं इससे बचा जा सकता है? कौन से स्टेज में बचा जा सकता है? तो मेरी तो प्रार्थना यही है सभी लोग जो सुन रहे हैं कि आप सर्वाइकल कैंसर के लिए कॉन्शियस हो जाइए। ये हमारा नंबर 1 कारण है डेथ का। प्रेगनेंसी से भी ज्यादा डेथ्स इससे होती है, ट्यूबरकुलोसिस से भी ज्यादा डेथ्स इससे होती है। तो अगर आप वैक्सीनेशन कराएं और हर 3 साल में अपनी सर्वाइकल कैंसर से स्क्रीनिंग के लिए आए, तो ये काम बन जाएगा। और मीडिया को इसके लिए बहुत सहयोग देना पड़ेगा कि पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आप हमारे साथ जुड़े और साफ तौर पर आप लोग महिलाओं की जागरूकता के लिए और बहुत ही बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं, उसके लिए हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और साफ तौर पर आपने सर्वाइकल कैंसर को लेकर हमारे दर्शकों को एक खास जानकारी दी, और साथ ही में उनके मन में जो हिचकिचाहट होगी, क्योंकि अक्सर इस तरीके के टॉपिक्स पे लोग बात करने से बड़ा कतराते हैं, मुझे लगता है आज उनको जानकारी भी मिली होगी, जागरूकता भी मिली होगी, और साथ ही में मीडिया का साथ तो मैम हमेशा ही रहा है और आगे भी रहेगा। तो तैयार है, गायनेकोलॉजिस्ट तो तैयार है इसके लिए कि वो जो सी एंड ट्रीट क्लिनिक है, जहाँ पर सिंगल विजिट कैंप्स के लिए भी तैयार है, अपने क्लिनिक्स में भी सब फैसिलिटीज देने के लिए तैयार है। पर इस जागरूकता के साथ वैक्सीनेशन भी बहुत जरूरी है। जी, जागरूकता, स्क्रीनिंग और वैक्सीनेशन। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमें अपना कीमती समय दिया। तो आज के लिए बस इतना ही, और हेल्थ से जुड़े तमाम टॉपिक्स लेकर हम आते रहते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, जागरूक रहें और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए TV9 डिजिटल के साथ।